ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं टॉरस आने वाले हफ्ते में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो भगवान कल की ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जो कि विष्णु भगवान के ही अवतार हैं। स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी। ओके, अगर आपको लगता है कि सिचुएशन इस टाइम आपके एंटी चल रही है या आपको लग रहा है कि कुछ फेवर में नहीं हो रहा है अभी, तो डरिए मत, घबराइए मत। भगवान आपको वो करेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी मुश्किल वक्त है या कुछ भी है, या कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ पे आपको लगता है कि सामने वाला आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, आपको आप पे फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है, तो उसमें भगवान आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, टू विन द सिचुएशन, ओवरकमिंग एनी सॉर्ट ऑफ बैड सिचुएशन। डिटर्मिनेशन इन कॉम्बैटिंग ईविल आई में आपको मदद करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं भगवान के हाथ में सोड है यहाँ पे, देख सकते हैं, और हॉर्स भी जो है वो आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, और ईविल आई से, जैसे हमने बताया कि ईविल आई से आपको छुटकारा मिल सकता है। एस्केपिंग द नेगेटिव इन्फ्लुएंस, कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, एज ऑफ काली, जो भी जो भी लोग आपका बुरा चाहते हैं या बुरा करते हैं, तो आई थिंक उसमें ज़रूर आपको भगवान का जो है वो सपोर्ट मिलने वाला है। और आपके जो दुश्मनों का है वो टेक केयर करने वाले हैं, जो डिवाइन है। तो घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। चलिए टॉरस, अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। तो सिचुएशन अभी क्या है ये देख लेते हैं टॉरस की लव लाइफ में जो सिचुएशन है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिचुएशन जो है वो, फीलिंग्स, मुझे ऐसा लगता है इमोशंस जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। हो सकता है कोई पर्सन है या सिचुएशन है, समझ नहीं आ रही, राउंड एंड राउंड तो एक मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट अ स्टेबल कनेक्शन। चीज़ें उतनी क्लियर नहीं है अभी फ़िलहाल। और हो सकता है कि कोई है, किसी से आपकी बात चल रही है लेकिन ऑन ऑफ चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑन ऑफ, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है कोई ये टॉक्सिक, थोड़ा सा टॉक्सिक इन द सेंस कि लाइक कि इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ठीक है, और ये पर्सन इस चीज़ को आगे लेके लेके जाना चाहते हैं, बट या तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इनके अराउंड या आपके अराउंड, या कमिट नहीं हो पा रहा, या क्रॉस रोड पे आ चुका है ये रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आप मैरिड भी हैं दोनों, तो भी ऐसा लगता है कि ऑन द फेंस है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कि वेयर इज़ दिस हेडिंग, लेट अस फाइंड आउट। ओके, सो बहुत चांसेस हैं कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, बॉन्ड है, वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। गुड न्यूज़ इज़ दैट। ओके, यहाँ पे टेम्परेंस एनर्जी आ रही है, 2 ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब है हालात जो अगर कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, और आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप के बीच में वो एक प्रॉस्पेरिटी आएगी, और वो एक अपनापन ज़रूर आएगा। सो बस एक दूसरे को टाइम दीजिए, मैं यही कहूँगी, और विश्वास बना के रखिए। ठीक है, ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। व्हाट एल्स टॉरस, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, लव लाइफ में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉरस? ओके, सो न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस का कार्ड आ रहा है, और इट्स अबाउट लाइक न्यू फ्रेंडशिप्स ऑन द हॉरिजॉन। ओके, सो ये चीज़ हो सकती है कि एक तो ये है कि नए तरीके से आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, और दूसरा ये है कि इट्स अबाउट ऑफर, इम्पॉर्टेंट ऑफर हो सकती है। मे बी इट्स अबाउट मैरिज, मे बी इट्स अबाउट कमिटमेंट, जो लोग सिंगल हैं। ठीक है, रिलेशनशिप आपका स्मूथ हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें हमें टॉरस के लिए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कार्ड्स में भी क्लियर ही आ रहा है दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड। मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ जो भी हैं ये अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन। ठीक है,
बट द प्रॉब्लम इज़ कि मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो शर्मिंदा है, या हो सकता है किसी चीज़ को लेके परेशान है, निराश है, उदास है। अब वो डिपेंड करता है, ठीक है, या तो हो सकता है उनको ये लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव किया है, या हो सकता है इट्स अबाउट कि दे हैव लाइक किसी का माइंड यहाँ चेंज हो रहा है। दैट्स सो टॉरस, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी का यहाँ पे ना माइंड जो है वो चेंज हो रहा है टॉरस। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर, दिस कुड बी द वन। ओके, और दिस कुड बी द वन, लेकिन आप एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे, ठीक है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे कुछ इश्यूज तो आ रहे हैं, वो बच्चों को लेके हो सकते हैं या कुछ भी हो रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है यहाँ पे। हो सकता है कि आपके जो फियांसे हैं या आपके हस्बैंड हैं या कोई भी है, आई थिंक हो सकता है कि वो कभी कभी आप लोगों के बीच में दूरियां आ जाती हैं बिकॉज ऑफ द इश्यूज़, ठीक है, या टाइम नहीं दे पाते, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं। तो फिर आपको एक दूसरे पे आपको एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है, और एक दूसरे पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और एक को कहते हैं ना कि एक को थोड़ा सा प्यार से और एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। ज़रूरत दोनों तरफ से होती है, लेकिन जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आई थिंक कि एक को हैंडल करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ हो सकती है। चलिए, अब हम करियर का देखेंगे कि करियर वाइज टॉरस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छा टाइम आप करियर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेरी गुड चेंजेस, हैप्पी रहने वाले हैं, कंटेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा हमें दिखाई दे रहा है। सडन चेंज, कोई चेंज आ सकता है जो आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपके लिए बहुत फेवरेबल हो, ठीक है ना। जो आप शायद आपने पता नहीं सोच रखा हो कि नहीं, बट इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ओके, तो ऐसा कोई चेंज आ सकता है दैट विल मेक यू हैप्पी। ओके, वो आपको लाइक आप खुश फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। दैट काइंड ऑफ अ चेंज वी आर गेटिंग। और बैलेंस आ रहा है करियर में। और सडन मुझे ऐसा लगता है कि या तो पे रेज हो गया, ओके, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, या कहीं से प्रॉफिट हो गया, चेंज, दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। सो दिस इज़ वी आर गेटिंग फॉर योर करियर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि करियर के बारे में आपने काफ़ी कम बताया है, बट जो भी बताया है आई थिंक वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। ऑल आई कैन से एंड विश कि आपके करियर जो है वो काफ़ी अच्छा रहे, ठीक है। तो ये गुड चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं फॉर ऑल यू पीपल। चलिए, अब हम देखेंगे गाइडेंस क्या है। ओके, इट्स अबाउट फ्रेंडलीनेस। तो अगेन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे आ रहा है एंजल्स की तरफ से, और वो ये है, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ पास्ट की बातों को पास्ट में छोड़ दीजिए, ठीक है, एंड मूव फॉरवर्ड, मतलब आगे की तरफ बढ़िए। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आ रहा है, इसका ये मतलब होता है कि ऑब्वियसली फ्रेंडलीनेस मतलब कि मिलजुल के चलना, ठीक है। 2 ऑफ कप्स एनर्जी है ये, दिस इज़ लाइक अ 2 ऑफ कप्स। ओके, और पुरानी बातों को, अब चाहे वो पुराने झगड़े हैं या पुराने बैड रिलेशनशिप है या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, या बातों को खींच खींच के लेके आना, अरे तुमने ऐसे किया, अरे मैंने नहीं किया, नो, इससे रिलेशनशिप सही नहीं चलने वाला। यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स इट, ठीक है। एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है, और चाहे अब वो करियर है या कुछ भी है, ठीक है। आई थिंक इट्स अबाउट रिलीजिंग द पास्ट एनर्जी और टैप इन टू द न्यू एनर्जी। अपनी न्यू एनर्जी में अपनी जो एनर्जी है पुट टूवर्ड्स दैट। अगेन टावर मूवमेंट आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि अभी चीज़ें फैली हुई हैं इधर उधर, आपको समझ नहीं आ रहा, तो इस टावर मूवमेंट को मेक इट लाइक एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि आपकी लाइफ में अबंडेंस जल्दी ही आएगी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।